मैदान के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार गहरे सागरीय मैदान जो है वो क्या होते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। यह महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर विस्तृत होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में 80.3% पाया जाता है। महासागरीय मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत एवं गायोट जैसी विषमताएं मिलती है। दोस्तों पृथ्वी पर जल का विवरण जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। जलाशय आयतन 10 लाख घन किलोमीटर में कुल का प्रतिशत। दोस्तों महासागर 3370 आयतन जो है 10 लाख घन मीटर में किलोमीटर में और कुल प्रतिशत 97.25। हिमानिया एवं हिमटोपी 29 घन मीटर 10 लाख 29 घन मीटर में है 2.05 कुल प्रतिशत। भूमिगत जल जो है दोस्तों 0.125 और कुल प्रतिशत का 0.01%। अगला है दोस्तों मृदा नमी 0.065 और कुल प्रतिशत का है दोस्तों 0.005। आगे दोस्तों वायुमंडल 0.013 और कुल का प्रतिशत है दोस्तों 0.001। आगे दोस्तों नदी नाले 0.0017 और कुल का प्रतिशत है दोस्तों 0.0001। आगे दोस्तों जैवमंडल इसका 0.0006 और इसका जो कुल का आयतन प्रतिशत है वो है 0.0004। दोस्तों विश्व के प्रमुख द्वीप जो है उसके बारे में भी चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ जानकारी। दोस्तों नाम है ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। 21,75,200 वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर में दोस्तों है। न्यून गिनी यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। 8,21,400 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। अगला है दोस्तों बोर्नियो, यह हिंद महासागर में पाया जाता है। 7,51,000 वर्ग क्षेत्रफल जो है किलोमीटर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर में पाया जाता है और 5,87,041 जो है इसका विस्तार है। बेफिन द्वीप जो कनाडा में पाया जाता है उत्तरी आर्कटिक महासागर में दोस्तों यह 5,07,451 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पाया जाता है दोस्तों जो हिंद महासागर में पड़ता है 4,22,200 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। होन्शु जो जापान में पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में यह अवस्थित है और 2,30,092 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर 2,29,849 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विक्टोरिया द्वीप जो है दोस्तों कनाडा में पाया जाता है। उत्तरी द्वीप महासागर 2,17,290 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला है दोस्तों इलिंसमेरे द्वीप कनाडा में पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव महासागर 1,96,236 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुलेवेसी इंडोनेशिया जो हिंद महासागर में पाया जाता है 1,78,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों आगे जो है दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर और 1,50,460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
आगे दोस्तों जावा द्वीप जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, हिंद महासागर में अवस्थित है और 1,26,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे दोस्तों उत्तरी द्वीप जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है और 1,14,687 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे दोस्तों क्यूबा जो कैरिबियन सागर में पाया जाता है, 1,10,922 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे दोस्तों लुजून द्वीप जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है, 1,04,688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे दोस्तों आइसलैंड जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, 1,03,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके आगे दोस्तों आयरलैंड जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, 82,460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे दोस्तों तस्मानिया दक्षिणी पश्चिमी महासागर में पाया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है और 67,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे दोस्तों श्रीलंका जो हिंद महासागर में पाया जाता है, 65,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों उच्चावच की आकृतियां जो है दोस्तों उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लगभग 3 प्रकार की होती है, नीतल पहाड़ियाँ, अंतःसागरीय कंडारा और महासागरीय कटक। सबसे पहले जान लेते हैं नीतल पहाड़ियाँ के बारे में। समुद्र में जिसकी ऊंचाई 1,000 मीटर से अधिक होती है समुद्र पर्वत या पहाड़ियाँ कहलाती है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गायोट कहा जाता है, जो सपाट होते हैं दोस्तों यानी चिपके होते हैं। अंतः सागरीय कंदरा महाद्वीप मग्न तट या मग्न ढाल पर संकरी गहरी तथा खड़ी दीवार से संघुत घाटियों को महासागर के केंद्र होने के कारण अंतः सागरीय कंदराएं या कैनियन कहते हैं। हडसन कैनियन, कांगो कैनियन, वेरिंग कैनियन एवं प्रिविलाफ कैनियन इत्यादि। दोस्तों महासागरीय कटक जो है उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। ये पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बने हुए होते हैं। महासागरों के मध्य प्रसार के कारण अगाध सागरीय मैदान के ऊपर ये कटक पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ये समुद्री जल स्तर के ऊपर द्वीप बनते हैं, जैसे एजोर्स द्वीप। इन कटकों का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक एवं हिंद महासागर में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए जान लेते हैं महासागर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर पश्चिम से पूर्व की ओर 16,000 किलोमीटर चौड़ाई तथा उत्तर से बोरिंग जलमत्स्य तथा जल से दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में एक त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। दोस्तों इसकी औसत गहराई जो है दोस्तों 4,572 मीटर होती है। इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर होती है। दोस्तों इसके अंदर में बेरिंग जल मरुस्थल जडमरु, दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप, पूर्व में दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप तथा पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इसमें कई आंतरिक तथा सीमांत सागर जैसे बोरिंग सागर, जापान सागर, आखोटस्क, चीन सागर, अराफुआ सागर, कोरल सागर आदि पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं, किंतु कुछ बिखरे कटक जैसे प्रशांत कटक, अल्बस्ट्रास पठार, न्यूजीलैंड रिज, क्वींसलैंड पठार आदि पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों हमारी ये जो वीडियो है
आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में जाने हैं, उच्चावच आकृतियाँ के बारे में जाने हैं जो 3 प्रकार की होती है, नीटल पहाड़ियाँ, अंतःसागरीय कंडरा और महाद्वीपीय कटक जो होता है दोस्तों उसके बारे में जाने हैं। और दोस्तों हम लोग जाने हैं विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में और पृथ्वी का कुल जल का वितरण के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी, इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर